मराठों के प्रतिनिधि बन के मुगल दरबार में कौन गए थे? बालाजी विश्वनाथ। इनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद इनका बेटा बाजीराव प्रथम, सबसे लड़ाकू पेशवा। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग। इसका बुंदेलखंड की सौगात मस्तानी से संबंध था। 500 घोड़सवार लेके कहां चल गया? अब मुंशी शिवगांव की संधि किससे किया था? हैदराबाद। मुंशी शिवगांव की संधि हैदराबाद के निजाम से। तो निजाम से इन्होंने 2 आक्रमण मुख्य रूप से किए। एक किया मुगल, कितना घोड़ा लेकर? 500 घोड़ा लेकर 1737, जबकि वादा किया था कि विदेशी आक्रमण होगा तो हेल्प करेंगे। 1739 में विदेशी आक्रमण हो गया, क्या हेल्प किया? तो मृत्यु कब हो गई थी? 1740। फिल्म देखे होंगे, उस दिन आसमान अपना रंग बदलेगा, पूरा आसमान नीला हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट अटैक। ये सब फिल्म में देखे होंगे, सब फिल्मी दुनिया का, फिल्मी दुनिया में रहने दीजिए। इसके बाद इसने निजाम से, हैदराबाद के निजाम से कौन सी संधि? मुंशी शिवगांव की संधि। शिव गलती लिखा गया है, सही कर ले, शिवगांव की संधि किया था। तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव, मिला दिए, बालाजी बाजीराव। सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? सर्वाधिक विकास इनके समय। तो भैया पहला लिख देते हैं, सर्वाधिक विकास हुआ। दूसरा, इनके समय किसकी मृत्यु हुई? किसकी मृत्यु? साहू जी। कौन सी संधि कर लिया इनके बेटा के साथ? संगोली। कौन सा? संगोली। अब पूरा साम्राज्य किसके पास आ गया? पेशवा। इसने हैदराबाद को छोड़ा कि पूरा कब्जा लिया? पूरा किसे? झलकी की संधि। कौन सी? झलकी। कौन सी संधि? पूरा हैदराबाद को क्या कर दिया? कब्जा लिया। इनके समय की चौथी विशेषता, 1761 का पानीपत का थर्ड वार, पानीपत का तृतीय। इतिहासकार सिडनी ओवेन ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह नहीं सिद्ध कर सका कि किसका शासन होगा, बल्कि यह जरूर सिद्ध कर दिया कि किसका शासन नहीं होगा। समझ में गया? क्या इसके बाद कोई भी इतना योग्य पेशवा आया? कोई खास योग्य पेशवा नहीं है। जिस तरह से मुगल सल्तनत में औरंगजेब के बाद का काल था, वैसे ही इन लोग का हालत खराब हो गया। इसके बाद जो पेशवा है माधव नारायण राव। ये बात हकीकत है कि चौथे पेशवा माधव नारायण राव एक योग्य पेशवा थे। नाम क्या था इनका? माधव नारायण राव। ये योग्य पेशवा थे, नो डाउट। इनकी योग्यता में किसी को कोई कमी नहीं थी। इन्होंने दिल्ली छोड़कर भाग गया था जो शाह आलम द्वितीय। दिल्ली छोड़ के कौन भागा था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड। इसे दोबारा गद्दी पर बैठाने वाले कौन थे? माधव नारायण। ताकि भैया तुम यहाँ रहो, हमेशा तुम ही पिटाते रहना, बाकी हम तो थोड़ा सा कम से कम रहेंगे ना। तुमको कोई पीटेगा तो देख के समझ जाएंगे कैसे पीट रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? दूसरा कोई पिटाए, आपको ही पता चल जाएगा ना। मान के चलिए पड़ोस में कोई है, लड़ाई झगड़ा किया और उसको किस तरह से पीटा, आप समझ जाएंगे कि सही हमरा से झगड़ा होगा तो हम लोग को ऐसे ही पीटेगा, ठीक आदमी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए, इस योग्यता था कि नहीं थी? दिल्ली में किसे बैठाया? शाह आलम द्वितीय को। इसके द्वारा मराठों की खोई हुई शक्ति दोबारा आने लगी। दोबारा ये क्या होने लगा? शक्तिशाली होने लगा, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली लौट चुका था। मराठों की सेना अभी भी योग्य थी लड़ने के लिए, और मुगल तो बर्बाद हो ही गए थे। यहाँ अब गिद्ध की तरह नजर टिकाए थे भारत पे अंग्रेज, ब्रिटिश, जब तक इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? माधव नारायण राव। किसकी मृत्यु हुई? मर गए। मराठों का दिनों खराब चल रहा था, देख रहे हैं। ठीक ठाक हुआ तो अपने मर गया, अभी ठीक थे तो अपने से मर गए। एक बाजीराव को कहने का हो गया, अपने से मर जाता था। उस समय अलग अलग लोग को। इसके बाद एक छोटा सा कार्यकाल हुआ, किसका? नारायण राव।
नारायण राव को मरवा दिया उसी का चाचा। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? नारायण राव। इसका खुद का चाचा रघुनाथ राव, क्योंकि आपको बताएं पेशवा का आधिकारिक आवास पुणे होता था, क्योंकि बाजीराव प्रथम जब जीवित थे तो उसी तरह उसी समय साहू जी ने, किसने? साहू जी ने पूरे मराठा परिसंघ को कितने भाग में बांटा? 5। गुजरात का बड़ौदा दिया गायकवाड़ को, होलकर दिया, सिंधिया, सॉरी, जो ग्वालियर का एरिया था सिंधिया को, ग्वालियर का एरिया सिंधिया को, उसके नीचे जो इंदौर वगैरह का एरिया था होलकर, पूना मिल गया पेशवा, भोसले मिला नागपुर वाले। तो पेशवा का पैतृक गांव कौन होता था? पूना। और ये पेशवा का पद वंशानुगत था। आगे जाने के बाद चाचा वाचा में तो वंश, आप भी देखे होंगे, आप ही का भी खेत होगा तो आपका अलग अलग बहुत ज्यादा क्या होगा बंटवारा हुआ होगा यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? तो वैसे ही इन लोग में हुआ। तो रघुनाथ राय खुद राजा बनना चाहता था। साइड में रखते हैं रघुनाथ राय को ताकि आपको पता चले कि ससुरा इधर से रघुनाथ राय, रघुनाथ राव, इसको रघुआ भी कहा जाता था। क्या ये पेशवा में जोड़ दी, इसको का छत्रपति में जोड़ लीजिएगा। इतना तो घोंचू नहीं है आप लोग, घोंचू है लोग? हाँ चलिए। तो यहाँ माधव नारायण राव योग्य थे। इसके बाद कौन आए? नारायण राव। नारायण राव की हत्या किसने किया था? रघुनाथ राव क्या बनना चाहता था? पेशवा। क्या बनना चाहता था? पेशवा। इसके बाद आएंगे छठवें पेशवा, नाम बताएंगे माधव राव। कौन सा? माधव राव। नारायण बीच से काटे, माधव राव प्रथम की द्वितीय, माधव राव द्वितीय। एक बात बताओ भैया, एक बेटा बताइए, ये तो इनकी हत्या किसने कर दिया? रघुनाथ। जब ये पेशवा बने थे तो ये बहुत ही छोटे थे, अल्प आयु थे। कैसे थे? अल्प आयु। अतः यह माधव राव द्वितीय जो थे ये बहुत ही छोटे थे, अल्प आयु थे। अतः इनके सहायता के लिए 12 मंत्री नियुक्त किए गए। कितने मंत्री? 12 मंत्री नियुक्त किए गए। इन्हें कहा गया बार भाई परिषद। बार भाई परिषद। तो बार भाई परिषद किसके लिए था? माधव राव द्वितीय। अगर भाई की जब अगर ये नहीं मराए रहते, इनकी हत्या रघुनाथ नहीं करता, तो ये बड़े हो जाते, ये स्वाभाविक मरते, तब ना ये थोड़ा सा ठीक ठाक एज पे रहते। समझ में आ गई नहीं? अब किसी के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो जाएगी तो अल्प आयु में ही तो उसको सारी जिम्मेदारियां मिल जाएगी। तो माधव राव द्वितीय खुद शासन करते थे या बार भाई परिषद से शासन कराते? बार भाई परिषद से शासन कराते थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसे? बार भाई परिषद से। तो ये समझ में आ गया। हम ये मिटा दे बार भाई परिषद, रहने देते हैं। इसके बाद अंग्रेजों से मिल गया कौन? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव अंग्रेजों से मिल गया। बसीन और साल्टसेट जैसे जगहों को उसने क्या दिया? गिफ्ट दिया। किसको? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों से कहा कि माधव राव को क्या करो? हटा दो। माधव राव को क्या करो? हटा दो। तो युद्ध हो गया अंग्रेजों और किसके बीच में? मराठों के। अंग्रेजों और किससे युद्ध हुआ? मराठों। लेकिन अंग्रेज जो बहुत होशियार थे सब, रघुनाथ राव को कहा से कि तुम तो पहले ही से बाहर है, हम तुम्हारे साथ तब तक देंगे जब तक कि इधर से माधव राव कमजोर ना हो जाए। जैसे माधव राव कमजोर होगा, अंग्रेजों की मेंटेलिटी देखिए, देख रहा है तुम तो ऐसे ही घर के बाहर है, तुम्हारा जमीन जायदाद कब्जाने में हमको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम तो पढ़े लिखे, तुमको कब्जाएंगे ऐसे नहीं, तुम्हारे सीना पे बंदूक रख के चलवाएंगे किसके ऊपर? माधव राव। सारी सेना किसको देंगे? रघुनाथ। रघुनाथ मारेगा माधव राव को, इससे कमजोर होगा माधव राव। 3-4 लड़ाई कराएंगे किससे? माधव राव से। तो माधव राव पूरी तरह हो जाएंगे कमजोर, तब कब्जा करेंगे किसके ऊपर? रघुनाथ। तुम चिल्लाओ। और उसके बाद ये कमजोर हो जाएंगे, फिर करेंगे इनके ऊपर। अंग्रेजों की चाल समझ रहे हो? इनको लग रहा है कि इनको पेशवा बनाया जाएगा। रघुनाथ राय खुद क्या बनना चाहते थे? पेशवा। अंग्रेजों ने रघुनाथ राय का साथ दिया या नहीं दिया? दिया। कितनी लड़ाइयों में दिया? 3 लड़ाई। तीनों लड़ाइयों में जब उन्होंने किसे कमजोर कर दिया? ओरिजिनल पेशवा। किसे? माधव राव को। तो दोनों को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जाओ यहां से। ये भारत के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग तो भैया वसुधैव कुटुंबकम, समझ में गया कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत?
हम लोग विदेशी का बहुत इज्जत करते हैं। तो माधव नारायण राव बच्चा थे, अल्पायु थे, इनकी सहयोग के लिए क्या बनाया गया था? बार भाई परिषद। इनका विवाद किससे चालू हो गया था? हाँ, रघुनाथ राव। ये बहुत जल्दी इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, क्योंकि पीछे कौन पड़ गया था? रघुनाथ राव। अंतिम पेशवा आए बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। रघुनाथ राव का साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने। फिर से युद्ध किससे करा दिया? बाजीराव से। तिबारा भी युद्ध किससे करा दिया? बाजीराव से। बताइए अंग्रेजों ने रघुनाथ राय का साथ क्यों दिया? ताकि वो ओरिजिनल जो मराठा साम्राज्य है उसे कमजोर किया सके। क्या किया जा सके? कमजोर किया। तो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच में कितनी लड़ाइयां? 3। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच में 3। अंग्रेज क्या खुलकर रघुनाथ का साथ दिया? सब अंग्रेज चाहते सब तो इनको हरा भी देता सब, लेकिन वो धीरे 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 कमजोर करके हरा रहा था सब। क्योंकि अगर आपकी सोच बड़ी है तो 10 साल का प्लान लेके चलना पड़ेगा। तो अंग्रेज कितने साल का प्लान लेके? 10। भारत में किसी को कह दोगे ना अगले 10 साल का प्लान है, भाग यहाँ। 10 साल के देख ले हो, आगे 10 साल की हो तो किसी को पता है? बोलिएगा ना 10 साल आगे का प्लान है तो पागल कहेगा आपको। समझ में आएगी नहीं? क्या अजीब अजीब घोंचू कहता है यहाँ पे, तो समझ में नहीं आता है सबको कि क्या हो रहा है इस समय पे। शुरू में आज से 3-4 साल पहले जब हम आए थे नया नया में, तो जो गरीब गरीब लड़के थे सब, वो सबको ऐसे पढ़ा देता था आदमी। तो लोग यहाँ का कहता था, लोग पटना का लोग घोंचू मास्टर है। यार हमको मास्टर रहने दो ना, घोंचू का लगा देते हो आगे। तुमको नहीं पसंद है तो कह दो कि ठीक है ना, आदमी नहीं है। ये कह दो कि तुम्हारा बिजनेस खराब हो रहा है, कहता था घोंचू मास्टर है, फ्री में पढ़ा रहा है। जब धीरे धीरे हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था जो हम फ्री में पढ़ा रहे थे ना, वो मेरा इन्वेस्टमेंट था। और वही इन्वेस्टमेंट अब बदल के जब रिजल्ट में आता है तो कोनो कहीं अधिकारी बन के बैठल है, कोनो कहीं डिपार्टमेंट में, कहीं कहीं जाओ तो मिलता है सब। समझ में आ गया कि नहीं? है सब लड़की सब भी गई है सब, तो अलग अलग जब सब लड़का लड़की सबका रिजल्ट हुआ है। तो आज से 5 साल 4 साल 5 साल पहले सबका कहा था घोंचू लोल कहीं का। तोरा कौन सी पता है? इतिहास के मास्टर को सिखाएगा कि कैसे क्या किया जाता है। अरे सब घाट के पानी पी के बैठल है। मराठों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, ये किया। कोनो फिजिक्स वाला चीज है कि ए भी बराबर U + AT? यहाँ आदमी सब चीज रख ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमेशा याद रखिए, आपकी प्लानिंग अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 साल की प्लानिंग लेके चलनी पड़े। हमारा तो अभी 5 साल हुआ। 5 साल बाद वो स्थिति में रहेगा इंसान ना कि एक किसी एरिया का प्रशासन में हेर फेर कर सकता है। आप वही लोग बन के जाइएगा बड़ा बड़ा जगह पे, BPSC दरोगा एन तेन बड़े बड़े जगहों पे, अगर बहुत कुछ होगा तो एक दिन आदमी अनाउंस करेगा कि जितना है सब ये चीज कंट्रोल कर दो। नहीं करेगा लोग? समझ में आ गया कि नहीं? तो लोगों को लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं ना, एक दूसरे ओर चल रहा है भारत। एक समय ऐसा आएगा कि जब देश में अगर कुछ गलत होगा तो हमारे पास इतना रहेगा कि अपने विद्यार्थियों से कह देंगे भाई देख संभाल ले, तू लोग हिला देगा वहां से। तो आने वाले 10 साल का प्लानिंग है। समझ में आया कि नहीं आ गया? लोग कहता है घोंचू। अरे सजाद नहीं, हमरा कहां देख रहे हैं तुम नहीं समझ। हाथी का दांत दिखाने के लिए और खाना उससे नहीं खाता है वो। समझ में आ गया? तो तुम लोग मेरा इन्वेस्टमेंट है लोग। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो दुन्ना तिन्ना निकलता है। समझ में आ गया कि नहीं? वैसे ही तुम लोग है। तो इन्होंने क्या बनाया था? प्लानिंग बनाया था। किसका उपयोग इन्होंने किया? रघुनाथ। आइए, रघुनाथ राय सही में घोंचू था। ये सही में घोंचू था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको अंग्रेज यूज कर रहे हैं। अंग्रेजों ने पहली देखिए, अंग्रेज जहां जहां लड़ाई लड़े उन्हें आंग्ल कहते हैं, एंग्लो। अंग्रेज जब भी लड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एंग्लो। अब वो किससे लड़ा है उसका नाम लड़े। अंग्रेज अगर नेपाल से लड़े ना, एंग्लो नेपाल वार, एंग्लो अफगान वार, एंग्लो वर्मा वार, एंग्लो मराठा वार, आंग्ल मैसूर। एंग्लो को ही क्या कहते हैं? आंग्ल। तो ये मराठा से लड़ेंगे तो अंग्रेजी में एंग्लो मराठा वार। क्या कहेंगे? एंग्लो मराठा वार। हिंदी में क्या कहेंगे? आंग्ल मराठा युद्ध। हिंदी में आंग्ल मराठा युद्ध। याद रहेगा? आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए हैं? कितने कितने युद्ध? पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस पेशवा से? माधव राव द्वितीय। पहला माधव राव द्वितीय। पहला हाँ माधव राव द्वितीय। दूसर का बाजीराव द्वितीय। तीसर का
बाजीराव द्वितीय। कौन सा? बाजीराव द्वितीय। 3 गो हुआ। 3 गो में अंग्रेजों ने किसे कमजोर कर दिया? ओरिजिनल मराठों को। किसे? ओरिजिनल मराठों को, यानी जो ओरिजिनल पेशवा थे। क्योंकि मराठों की सारी शक्तियां संगोला की संधि के पास किसके पास आ गया? पेशवा। तो पेशवा को हराए मतलब मराठों को हरा दिया आपने। तो 3-3 लड़ाई में इन्होंने पेशवा को पूरी तरह से ओरिजिनल मराठा को कमजोर कर लिया और उसके बाद पूरा कब्जा किस पर हो गया? मराठों पर। रघुनाथ राव आए, कहे कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, अंग्रेज गुरुदेव आप लोग धन्य है, यू आर सो ग्रेट, प्लीज गिव माई एम्पायर, हमारा साम्राज्य हमें दे दे। मारा दूल्हा तो गिर गए रघुनाथ राव, छोटा कहीं का मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। समझ में आ गया कि नहीं? तो पूरा का पूरा एरिया किसने कब्जा कर लिया? हाँ, अंग्रेज। रघुनाथ राय को लेम चूस थपा दिया, जब भाग यहां से, छोटा कहीं का 2-3 झापड़ दिया, सर उलट गए, कहे कि सर जब हम पूरे साम्राज्य को हरा दिए तुम्हारा हम वैल्यू देंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं किस पर? आंग्ल मराठा युद्ध पर। किस पर? मराठा। हम आपको बस झलक दिखलाएं कि मराठा युद्ध कैसे हुआ। किताब पढ़िएगा, चाहे मटेरियल में दिखिएगा तो उटपटांग लिख दिया है, समझे में नहीं आएगा कब युद्ध हो गया कब नहीं हो गया। अब समझ में आ रहा है ना? एगो युद्ध किसके साथ? माधव ना। अब बाकी के 2 गो बचल, बाजीराव द्वितीय। अब समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछेगा? डेट नहीं पूछता है, कौन सा युद्ध कब हुआ। कहेगा कि पहली जो लड़ाई हुई तो किसी ना किसी संधि पे खत्म हुई होगी, दूसरी लड़ाई भी किसी ना किसी ट्रीटी संधि पे, ऐसे कौन सी संधि पे? तो पहली लड़ाई सालाबाई की संधि द्वारा। किसके द्वारा? सालाबाई। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई। पहली आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई। पहली आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि द्वारा। जब पढ़ेंगे तो सालाबाई पे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आइडिया रहे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि द्वारा समाप्त, सालाबाई की संधि। दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध बसीन की संधि। दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध बसीन की संधि। पहला किसके द्वारा? सालाबाई की संधि। पहला सालाबाई, सालाबाई की संधि। दूसरी किसे हुई? बसीन की संधि। तीसरा हुआ पूना की संधि। तीसरा पूना की संधि। 3 गो लड़ाई हुई, तीनों संधि खत्म हो गई। सुनिए ध्यान से। अब पहली आंग्ल मराठा युद्ध की संधि द्वारा, पहली आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई, दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध बसीन, दूसरा बसीन, दूसरा बसीन, तीसरा पूना के संधि, तीसरा पूना। अब ध्यान से समझिए, एबीसीडी में बी आता है सेकंड नंबर पे। अब बसीन, बी से बसीन कितना, कौन सा? सेकंड। मराठों की पूरी शक्ति किस युद्ध में खत्म हुई? तीसरी। मराठों की पूरी शक्तियां किस युद्ध में खत्म हुई? तीसरा। अब मराठों की शक्तियां लास्ट के टाइम पर छत्रपति के पास थी कि पेशवा के? अब पेशवा से संधि करने कहां जाना पड़ेगा? पूना। क्यों? पेशवा का स्थान कहां था? पूना। तो अंतिम युद्ध जो हुआ था वो किस संधि द्वारा? पूना। क्योंकि पेशवा का एरिया छीन लीजिए, मराठा खत्म। तो अंतिम आंग्ल मराठा पुणे की संधि। अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध पुणे की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा? पुणे। प्रथम आंग्ल मराठा, हाँ, दूसरा, तीसरा, याद कर, बी, एबीसीडी में बी सेकंड, बसीन की संधि सेकंड, बी से बसीन। अब बी कितने नंबर पे आते? और पूरी तरह से लड़ाई खत्म करनी है तो पेशवा का एरिया कब्जा करेंगे, पेशवा का एरिया। तो तीसरा में पूरा कब्जा हुआ पूना की संधि। किसके द्वारा? पूना। अब पहला सालाबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ सालाबाई को, किसके द्वारा? सालाबाई की संधि द्वारा। याद रहेगा, ये किसी एग्जाम में देखिएगा तो एक चिपका देता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा? सालाबाई। द्वितीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा। ये अगर नहीं पूछा ना तो पूछेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा? द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर, चतुर्थ मैसूर के साथ 4 गो युद्ध। वो नहीं पूछेगा ना तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक। नहीं तो पूछेगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। यानी अंग्रेजों ने जिससे जिससे लड़ाई लड़ा है उसमें से एगो संधि आपसे पूछबे करता है, लड़का सब छोड़ के चलाता है। ये बकलोल, यही सब तो खुदरा खुदरा क्वेश्चन आंसर रिजल्ट देता है। समझ में आएगी नहीं? इसमें कौन सी दिमाग लगाना है, तनी सा गहराई से सोचोगे याद हो जाएगा। पहला सालाबाई, दूसरा बसीन, तीसरा पूना। अंग्रेजों ने पूरी तरह मराठों को कब्जा लिया। किस युद्ध में? किस युद्ध में? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। किस संधि द्वारा? किसके द्वारा? पूना की संधि द्वारा।
अंग्रेज इतने होशियार थे सब, चोट्टा सब, इन्होंने जब अंग्रेजों ने कब्जा किया यहां पर, किस संधि द्वारा पूरी तरह कब्जा कर लिया? अब ये बताइए, जनता का लगाव किसके साथ रहेगा? राजा के साथ, अंग्रेज के साथ तो रहेगा नहीं। अंग्रेजों ने पूरे महाराष्ट्र के एरिया पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अंतिम लड़ाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार। कौन सी ट्रीटी हुई थी? पुणे ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पुणे, पुणे की ट्रीटी। अंग्रेजिया में उल्टा बोलता है सर, हम लोग पुणे की संधि उलाट के पड़ेगा सर, ट्रीटी ऑफ पुणे। समझ में गया कि नहीं आगे? दुकान उंकनी में 3-4 को होता है, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। समझ आ गया कि नहीं? चलो ध्यान दो इधर। पूना पे कब्जा कर लिया। अंतिम पेशवा बचे कौन थे? बाजीराव। पुणे की संधि किससे हुई होगी? बाजीराव। पुणे की संधि के तहत बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कहा कि ससुरा इसको हराएंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। बवाल कैसे हो जाएगा? जनता विद्रोह कर देगी। तो हम यहाँ कमाने आए हैं कि डेली डेली विद्रोह करने आए हैं? समझ गए? कमाने। तो इसने कहा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा 10 साल आगे का प्लान लेके चले सब। इन्होंने कहा, बाजीराव द्वितीय को कहा कि देखिए आप लिखित दीजिए कि मैं मराठा साम्राज्य अपनी इच्छा से छोड़कर जा रहा हूं, बदले में हम आपको पेंशन देंगे। क्योंकि अंग्रेजों को पता था पहले इनसे साम्राज्य छोड़वाओ ना, 5 साल बाद पेंशन बंद करना कौन मार बड़ी बात। नहीं समझ में गया? जैसे अगर हम ही से कोई कह दे, देखिए हमसे कई आदमी बोला, हम खान साहब आप अपना यहां पढ़ाना छोड़ दीजिए, लाइव पढ़ाना छोड़ दीजिए, हमरे पास आके पढ़ाइए, 107 करोड़ रुपया देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वहां पर अब हम चल जाएंगे, पता चला हमरा सिखा रहा है इतिहास, अंग्रेज वाला पेंशन वाला योजना। समझ में आ गया कि नहीं? हमको देंगे भाई, हम छोड़ के चल जाएंगे तो तोरे हिसाब से ना हो जाएंगे। हाँ, और हमको तुम ऊंचा आवाज में बोलेगा तो हमको सुनना पड़ेगा, किसी के अंडर में रहेंगे ऊंचा आवाज में बोलेगा सुनना पड़ेगा। हमरा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम ससुरे 107 करोड़ दो, चाहे चांद सूरज उठा के पृथ्वी पर रख दो, ऊंचे आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। कौन मैसेज? राष्ट्रगान की बात अलग होती है, बाकी के लिए किसी आप लोगों से भी कह सकते हैं। जीना है अगर भारत में है तो ऊंचे आवाज में केवल राष्ट्रगान सुनिए, बाकी किसी की बोले ना राखी लगा के जमान खींच लीजिए ले। इसलिए सबको बता, इज्जत सबकी कीजिए, लेकिन जब बात आपकी इज्जत की आए किसी को नहीं बर्दाश्त कीजिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है यहां पर। थोड़ा बहुत पैसा आगे पीछे होगा चलेगा, कोई चीज आगे, लेकिन इज्जत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और आप लोग भी इसका ध्यान रखिए, दूसरे की भी इज्जत का ख्याल रखिए। कभी भी ये नहीं हम अपना रिस्पेक्ट करें तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे को इज्जत से नहीं दे। हम रिक्शा ठेला वाला सबको इज्जत से बात करते हैं, चाचा भैया बाबू जोन जी कह के, इन चढ़ जाए कौन जी करेगा, गलत बात है। दूसरे का भी सम्मान कीजिए। अंग्रेज बहुत खतरनाक चाल पे चले सर। उन्होंने बाजीराव द्वितीय से क्या लिखवा दिया कि मैं पूना छोड़कर जा रहा हूं, और बाजीराव को कहा कि देखिए आपको पूना से टोटल कितना पैसा मिलता है, टैक्स में कितना मिलता है। उन्होंने बताया इतना पैसा, सैलरी उरी काट कूट के कितना बचता है, तो बता दिए कि भैया इतना बचता है। कहा देखो इतने हम तोरा पेंशन देंगे। अंग्रेजों ने देख लिया कि भैया इसको इतना मिलता ही है, हमको महाराष्ट्र से उतना मिलेगा, एकरे दे देंगे पेंशन, 4 साल 5 साल पेंशन देंगे, एक पहले यहाँ से भगाओ। तो भेज दिया कहा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और वहां मराठी जाके बोलते हैं अभी मराठी कौन सी बोलता है, अरे मराठी यहाँ बैठे रहो चुपचाप यहाँ पर। उस समय ना फोन था ना टेलीफोन ना कुछ, कहाँ उधिया के चल गए पता नहीं चलेगा। पूना से उठा के कहाँ भेज दिया? कानपुर। कहाँ भेज दिया? कानपुर। और इन अंग्रेजों को पता था कि जो ये भी टेंशन फ्री थे कि भैया हमरा इतना दिमाग नोचाता था तब हमरा इतना पैसा आता था, टेंशन फ्री, यहाँ पेंशन आएगा, कानपुर में रहेंगे। और अंग्रेज सर पे रख दिए सब तलवार, कहा कि साइन कीजिए ना तो छपाक से उड़ा देंगे। हारे थे युद्ध में तो मानना ही पड़ेगा। और कहाँ भेज दिया? कहाँ भेज दिया? अंतिम पेशवा का नाम बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय कहाँ भेज दिया गया? कानपुर। कहाँ भेज दिया? कानपुर में इन्हें क्या भेज दिया था? पेंशन। अंग्रेजों की चाल क्या थी? 15-20 साल बाद, जब 20 साल बाद एक जनरेशन चेंज हो जाता है। आज से 20 साल का माहौल, 20 साल पहले आपके मोहल्ले में कौन रहता था, क्या रहता था, काफी चेंजिंग आ गई होगी। समझ गए? बहुत सारा चेंजिंग। इन्होंने कहा कि भाई बहुत दिन हो गया, एक काम करते हैं इनका पेंशन बंद कर देते हैं। साम्राज्य पहले छीन लिया, अब पेंशन भी बंद कर दिया। अब खाएगा कौन चीज? मजदूरी करेगा। अंग्रेज का हमरा से कोई मतलब नहीं। बाजीराव द्वितीय बूढ़ा होके मर गए। इनका अपना बाल बच्चा नहीं था, ये गोद लिए थे, नाम था नाना साहब। नाना साहब।
अब नाना साहब वाला नहीं, जो तृतीय पेशवा उनका भी एक आदमी के दो नाम हो सकता, नाना साहेब। तो बताइए पेंशन मिल किसको रहा था? इनके मरने के बाद पेंशन किसको मिलना था? अंग्रेजों ने कहा कि ना पेंशन ना मिलेगा। तो नाना साहब कहे कि हम खाएंगे कौन चीज? तो कहा घास भूस जो मन है खा लो। तो इनको चौपट कर दिया। अब बताइए ये नाना साहब को कोई अब महाराष्ट्र में जाएंगे कोई पूछेगा? पहला तो ये कि यहां से ये जा चुके हैं और इनके अनुपस्थिति में पूरा साम्राज्य किस पे कब्जा कर लिया है? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों। इनको कहां भेज दिया है? कानपुर। इसीलिए आप पढ़िएगा 1857 की क्रांति में कानपुर से युद्ध किसने लड़ा था? नाना साहब। उन्हें देश प्रेम नहीं था, उन्हें अपना पेंशन नहीं मिल रहा था, इसलिए लड़े थे। 1857 की क्रांति हम लोग उसी समय आजाद हो गए रहते लोग, 90 साल पहले ही। अगर कोई देश प्रेम के लिए लड़ रहा होता तब। नाना साहब जब तक पेंशन मिला अंग्रेजों का विरोध नहीं किए, क्योंकि अंग्रेज पेंशन देते समय कहते थे कि आप हमारा साथ देंगे तभी आपका पेंशन मिलता रहेगा। तो अंग्रेजों ने पेंशन देके भेजा किसको? बाजीराव द्वितीय। इनका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ लड़का। दत्तक पुत्र किसे कहते हैं? गोद लिया। इनका नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत। इन्हें नाना साहब कहते हैं, जबकि ओरिजिनल नाम क्या था? धोंधू पंत। इनको धोंधू बना दिया सब कौन? अंग्रेज। पेंशन बंद कर दिया सब। अब जब पेंशन मिला था तो 2-4 बीघा जमीन लिखवाए होंगे, वही में खेती उती करके खा रहे होंगे और कौन सी। 1857 का विद्रोह हुआ तो क्या कर दिए? मार धार चालू कर दिए। अंग्रेज घेर लिया से कहा तेरा पूरा खानदान के फाइल निपटे लो हम हुआ, तू अकेले कौन सी कर लेगा और तू भी इस खानदान का नहीं है। क्या हुआ है? गोद लिया हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अंग्रेजों ने कहां भेज दिया इन्हें? कानपुर। अब बताइए तो नाना साहब ने विद्रोह में भाग क्यों लिया था? चलिए विद्रोह में भाग ले लिए तो ठीक बात है पेंशन के लिए। यूपी में इनका कोई समर्थन देने वाला रहेगा नहीं, लेकिन यही विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ रहता तो साथ दे देते सब, खानदान था अपना। अब मान के आप पटना में आके मार कीजिएगा, यहाँ कौन आएगा आपको बचाने? और वही गांव में होगा तो चाचा दौड़िया हो, चाचा तुरंत दौड़ जाएंगे, सब गांव वाला दौड़ जाएगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? क्या यहाँ कोई नहीं। देखिए अंग्रेज सबका चाल कितना तगड़ा था। अगर वो चाहते तो पेंशन दे के महाराष्ट्र में कोनो कोना में रख देते, सब नहीं रखा था, कहां भेज दिया? सब बाहर, जाओ भागो वहां पे। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? आ गया? चलिए अब ये महाराष्ट्र धीरे धीरे मराठों की शक्ति क्या हो गई? खत्म हो गई। मराठों में एकमात्र बचे थे लोग पिंडारी। कौन बचे थे? पिंडारी। मराठों की जो यहां बची हुई टुकड़ी थी वो जंगल में छुप छुप के किससे लड़ाई लड़ती थी? अंग्रेजों से। तो मराठों की छोटी छोटी टुकड़ियों को क्या कहा गया? पिंडारी। क्या कहा गया? पिंडारी कहा गया। लेकिन इन पिंडारियों के पास अपनी कोई संगठित सेना नहीं, छुप छुप के लड़ाई करते थे। अंग्रेजों ने कहा कि पिंडारी को अगर किसी ने सहायता किया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो बेचारे पिंडारी सबका भी समर्थन टूट गया। लॉर्ड हेस्टिंगस आया। कौन आया? हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस ने पिंडारियों का पूरी तरह से क्या कर दिया? अंत कर दिया। पिंडारियों का पूरी तरह से क्या कर दिया? अंत कर दिया। लॉर्ड पिंडारियों का पूरी तरह से अंत करने वाला हाँ लॉर्ड हेस्टिंगस। कौन था? हेस्टिंगस। हेस्टिंगस मिट जा रहा है जी, लिखने पे हैंग हो रहा है। लॉर्ड हेस्टिंगस। मिल्टन ग्रे नाम का एक इतिहासकार था, उसने कहा कि पिंडारी मराठों के पाले हुए कुत्ते थे। क्या कह रहा है? पिंडारी मराठों के क्या थे? कुत्ते थे। कुत्ते नहीं थे भाई, उन्हीं के क्या थे? समर्थक थे, जो शिवाजी और मराठों के पतन के बाद क्या हुआ था? ये युद्ध लड़ रहे थे। तो बताइए मराठों की शक्ति के समाप्त होने के बाद मराठों के समर्थन में छोटी छोटी सैन्य टुकड़ी क्या कहलाई? ये कहां रहते थे? जंगल में। इनका अंत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। मिल्टन ग्रे ने इनकी तुलना किससे किया है? कुत्ता से। किसे किया है? कुत्तों से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसका क्या कर दिया? अंत कर दिया। ये क्वेश्चन पूछेगा पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों की तुलना कुत्ते से किसने किया था? मिल्टन ग्रे ने किया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कितने अंग्रेजों एवं मराठों के बीच में कितनी युद्ध? कौन युद्ध? कितने युद्ध? 3। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस क्या पूछे हैं? संधि पूछेंगे कि किस पेशवा से हुआ? कुछ पता नहीं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस पेशवा के समय हुआ? माधवराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त? सालाबाई। दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा? बसीन की संधि द्वारा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा
हाँ, बाजीराव द्वितीय। मराठों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त होगी? हाँ, पूना में कौन युद्ध हुआ है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा। किस संधि द्वारा मराठों का अंत हो गया? पूना संधि। कैसे? पूना संधि। और बाकी सारे एरिया पर किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने। पूरे एरिया पे किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेज। अब बताइए, पूरे एरिया पे कब्जा करने के लिए शिवाजी, जब साहू जी महाराज जीवित थे, कौन जिंदा थे? साहू जी। तो पूरे महाराष्ट्र साहू जी के समय में, साहू जी, और इनके समय जब पेशवा कौन थे? बाजीराव। बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। इन्होंने पूरे मराठा साम्राज्य को कितने भाग में बांटा था? 5। पुणे में कौन था? पूना में पेशवा। बताइए, नागपुर में भोसले। नागपुर में भोसले था। और इंदौर में? इंदौर, ग्वालियर, और बड़ौदा में? बड़ौदा या गुजरात कहिए, गायकवाड़। बताइए, पूना कब्जा करना है तो किससे संधि करेंगे? पेशवा से। कौन सा? पेशवा से। नागपुर में करना है तो भोसले से, और इंदौर में करना है तो होलकर से, और यहां करना है तो सिंधिया से। किसे? सिंधिया से। और यहां करना है तो गायकवाड़। किसे करना है? गायकवाड़। तो इन सब में किसने संधि कर लिया? अंग्रेज। अंग्रेजों ने पेशवा से कौन सी संधि की? अब पूरा पूना किसका हो गया? अंग्रेज। ऐसे सेम टू यू कर देंगे तो समझ जाएंगे ना, यही वाला यहां पर सेम टू यू। तो नागपुर कब्जा करने के लिए भोसले से। अंग्रेजों ने होलकर से कौन सी संधि की? अंग्रेजों ने सिंधियों से ग्वालियर में। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो पुणे की संधि द्वारा पूर्णतः समाप्त हुआ, इसके बाद समस्त मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा विभिन्न संधियों के माध्यम से हो गया। कौन सा साम्राज्य था जिससे अंग्रेजों ने कोई संधि नहीं किया? गायकवाड़ से। हालांकि गायकवाड़ से कौन सी संधि करनी चाहिए? बड़ौदा की संधि। कौन सी संधि? बड़ौदा की। सर हमारा रिजल्ट हो गया है, लेकिन हमारे ऊपर SC ST एक्ट लग गया है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम सजा नहीं ना हुआ है, कोर्ट का एफिडेविट ले जाके दिखा देना, हो जाएगा। मार कोई ले होगा? बताइए, किससे समझौता नहीं हुआ था? गायकवाड़। आखिर गायकवाड़ बहुत मजबूत थे क्या? देखिए, दो लोगों से कभी समझौता नहीं होता, या तो बहुत मजबूत या तो बहुत कमजोर। बहुत मजबूत से समझौता करने की जो लात जूता दे के ले लेगा आप। अब बहुत कमजोर रहेगा तो आप चढ़ जाएंगे उसके। तो गायकवाड़ जो था ना बड़ौदा का, ये स्वतः ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर। अरे भैया, लड़ेंगे तब ना संधि करना होगा, अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो कौन सा संधि होगा? तो मराठा परिसंघ के 5 राज्य जिनका विभाजन साहू जी ने बाजीराव प्रथम के समय ही कर दिया था, इन 5 परिसंघों में से किसने बिना लड़े ही अंग्रेजों की अधीनता? बड़ौदा का गायकवाड़। क्या इसके साथ कोई संधि हुआ? अंग्रेजों ने सिंधियों के साथ कौन सी संधि की? ग्वालियर। अंग्रेजों ने होलकर के साथ इंदौर। अंग्रेजों ने भोसले के साथ। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ। मराठों की छोटी टुकड़ी क्या कहलाती थी? पिंडारियों का निवास स्थल। हाँ, जंगल में। पिंडारियों की तुलना मिल्टन ग्रे ने किससे किया? कुत्ता से किया। पिंडारियों का अंत किसने कर दिया? किसने? हाँ, अब बताइए, अब आप समझदार हो गए हैं। हम यहां 2 भाग में बांटते हैं मराठा को। एक होगा छत्रपति और दूसरा होता है पेशवा। पेशवा। अब आप बता सकते हैं ना छत्रपति और पेशवा? छत्रपति में बोलिए पहले। शिवाजी। दूसरे छत्रपति? संभाजी। राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय।
उसके बाद साहू जी, साहू जी, साहू जी। ये बताइए संभाजी जब राजा बने तो इनको किसने हत्या किया, और इनके पुत्र साहू जी को क्या कर लिया, ले गए। तो उत्तराधिकार के अभाव में कौन बना, राजा राम की मृत्यु के बाद इसका अल्पायु पुत्र, जबकि अभी भी साहू जी कहां बंद थे, मुगलों के जेल, पनहाला के किला मुगलों के पास। किसने छोड़ दिया, बहादुर शाह, बहादुर शाह ने। उसने को लगा कि जाके मराठों को क्या करेगा, कमजोर करेगा जाके इसको छोड़ा गया था कि मराठा शक्ति को क्या करेगा, कमजोर। आके क्या कर दिया, पूरा मराठा की स्थापना करके रख दिया। पेशवा में बताएंगे, यहीं से पेशवा का मेन चीज, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ। दूसरा बाजी राव प्रथम, लड़ाकू पेशवा। पूरे साम्राज्य कितनी भाग में बटा था, किसने बांटा, साहू जी। तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव, बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ये तीनों पेशवा किसके थे, इसके बाद साहू जी की क्या हो गई, मृत्यु। कौन सी संधि हुई, संगोली। अब पूरा गोला किसका हो गया, पेशवा। मराठों ने किसके नेतृत्व में झलकी की संधि किया था, बालाजी बाजी। अब बसीन की मुंशी शिवगांव की संधि बताइए। इसके बाद पेशवा माधव नारायण राव, योग्य था या नहीं, योग्य था, लेकिन मर गया पहले ही। उसके बाद नारायण राव, नारायण राव किसने मरवा दिया, रघुनाथ राव। किसने हरा दिया, रघुनाथ राव, रघुनाथ राव ने हरा दिया। इसके बाद कौन है, माधव राव द्वितीय, माधव राव द्वितीय। इससे कितने युद्ध हुए, एक। कितने युद्ध, एक। कौन सा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। किस संधि के द्वारा, सालाबाई, सालाबाई की संधि द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, प्रथम आंग्ल। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा बाजी। कै गो युद्ध हुआ, दो टो। दूसर का युद्ध किसके द्वारा, बसीन। और तीसर का युद्ध पूना की संधि द्वारा। इसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग समझौता हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में होलकर से भी समझौता हुआ, सिंधियों से भी हुआ, भोसले से भी हुआ, पेशवा से भी हुआ। किसने बिना लड़ाई अधीनता से, हाँ, गायक। कौन सा, गायक। समझ में आ गया। अब मराठा साम्राज्य का प्रशासन समझते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया ना। मटेरियल में जिस तरह से है उस तरह से थोड़ा समझने में आपको क्या होगा, दिक्कत। अब तो दिक्कत नहीं ना होगा, अब तो दिक्कत नहीं होगा, अब तो समझा दिए। पूना में कोई किससे संधि किया गया, पेशवा से। इंदौर में, हाँ, होलकर से। नागपुर में, ग्वालियर में। बताइए अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था, नाना सिंह। इसने 1857 की क्रांति में क्यों भाग लिया। अंग्रेजों ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कहां भेज दिया, कानपुर में। जिस जगह पे भेजा था उसका नाम था बिठूर। कानपुर के जगह का नाम क्या था, बिठूर। बिठूर जैसे पटना में दानापुर है ना, वैसे कानपुर में क्या था, बिठूर। प्रॉपर कानपुर में भी नहीं है, कानपुर से थोड़ा दूरी पर। आगे देखिए, बड़ौदा का गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं किया गया क्योंकि यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। इसने स्वतः ही अंग्रेजों की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार हो गया। 1818 आते आते मराठों की शक्ति समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेज। पिंडारी के बारे में, यह मराठा की छोटी टुकड़ी थी, जंगल में रहती थी तथा छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला युद्ध करती थी, अंग्रेजों से लड़ती थी। मेलकम ग्रे ने इसकी तुलना किससे किया है, मराठों के कुत्तों से। हेस्टिंग्स ने किसकी अंत कर दिया, पर पिंडारियों का अंत कर दिया। किसका अंत कर दिया। अब मराठा सैन्य व्यवस्था देखते हैं, क्या देखते हैं, मराठा सैन्य व्यवस्था। चलिए बाबू समझिए, ये तो समझ में आ गया कि नहीं, मराठा एकदम दिमाग में बैठ गया कि नहीं। मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया, कौन से राजपूत, सूर्यवंशी राज। इनकी उत्पत्ति का दो कारण, मराठों में भक्ति आंदोलन का प्रसार
जिससे कि, और दूसरा औरंगजेब का अत्याचार, धार्मिक अत्याचार, कट्टरता, धार्मिक कट्टरता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। मराठों का संघर्ष मुगलों से ना शाहजहां के काल से ही हुआ, लेकिन यह शाहजहां के काल से क्यों हुआ? क्योंकि शाहजहां ने अपने बेटा, शाहजहां के बेटा औरंगजेब को कहां का सूबेदार बना के भेजा था? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में कौन था? मराठा। दक्षिण भारत में मराठा, तो वहीं से इसके संघर्ष चालू हो गया। और जब बना औरंगजेब शासक, तो इसको पूरे दक्षिण भारत का आइडिया पहले से था, जाके लड़ गया किससे? मराठों से। हालांकि मराठों ने पहले मुगलों से संधि करने का प्रयास किया था या नहीं किया था, लेकिन इस संधि को क्या स्वीकार किया था? वो अपने घमंड में था। यहाँ पर मजबूरी में राजा की उपाधि देना पड़ गया था शिवाजी को। शिवाजी को आखिर में तो उपाधि देना ही पड़ गया था ना। मराठों के पास 250 से ज्यादा किले हो गए थे, जिसमें से 35 किला इन लोग कहां से जीत के लाए थे? बीजापुर के शासक। किसे? बीजापुर के। लेकिन पुरंदर की संधि के द्वारा 35 में से 23 किला को वापस करना पड़ा। तो ऐसा थोड़े कि खाली इनके पास 25 को किला था, इनके पास अपना भी तो किला था गुजरात के एरिया में, मध्य प्रदेश के एरिया में। लेकिन बीजापुर से कितना छीना था? 35। उसमें से पुरंदर की संधि द्वारा कितना लौटाना? 23 किलो को लौटाना पड़ा था। शिवाजी के समय मराठों ने 200 तोपे खरीदे थे पुर्तगालियों से। कितने? पुर्तगालियों से। इनके समय पैदल फौज भी होती थी और घुड़सवार भी होते थे। पैदल फौजी को पागा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पागा। पागा कहा जाता था। इसमें लिखा है कि नहीं जी? हाँ ठीक लिखा है, सब लिखा हुआ। तो पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता है? पागा। पैदल सैनिक, पागा। तो इनके समय सैनिक भी, तो पैदल सैनिक को क्या कहा गया? पैदल सैनिक पागा काला है। क्या काला है? पागा। अब इसके बाद कौन आया? घुड़सवार। घुड़सवार। अब ये घुड़सवार भी 2 टाइप के। घुड़सवार कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक थे अस्थाई घुड़सवार। अस्थाई घुड़सवार को क्या कहा गया? अस्थाई। इसे कहा गया बरगी, बरगिर। क्या कहा गया? बरगिर। इसको सिलहदार, सिलहदार। क्या कहा गया? सिलहदार। अस्थाई घुड़सवार बरगी और अस्थाई सिलहदार। देखिए इसमें लिखा है बरगीज या अस्थाई घुड़सवार थे, इनके नियमित रूप से सेना में रखा ही जाता था। असिलादार या अस्थाई थे, युद्ध के समय क्या किए जाते थे? बुलाए जाते थे। अस्थाई और अस्थाई। जैसे अस्थाई जो है, जैसे बिहार में भी देखिएगा, बिहार में जो अस्थाई पुलिस है उसे कहा जाता है पुलिस, ये हमेशा ड्यूटी पे रहती है। और अस्थाई बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जब मामला गड़बड़ाएगा कौन आएगा? बीएमपी। कोई इसको मतलब नहीं है एफआईआर मने कौन ची होता है, इसको कोई मतलब नहीं चार्जशीट मने कौन ची होता है। आप मुखिया हैं कि वार्ड मेंबर हैं कि कौन है, ये थाना अध्यक्ष जानता है। एकरा तो रखा जाता है कोनो साइड में बैरक पे, ट्रक भर भर के उतारते हैं सब, अब डंटा निकालेगा सब, थूरना चालू कर देगा से यहाँ पे। ये बहुत बुरा थूरता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि इन लोग का काम है थूर के चल जाओ। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं थूरती है, बस इतना कहिए ना, पंजाब की पुलिस को भेजिए बिहार में थूरने के लिए, मार के थूर के चल जाएंगे सब। बिहार पुलिस को भेज दीजिए महाराष्ट्र में, थूर देगा सब। लेकिन होता क्या कि पुलिस को उसी जगह पे रहना होता है और उसका ट्रांसफर ज्यादा नहीं होता है, और पुलिस के पास बहुत ज्यादा सेफ्टी भी नहीं रहती है। अब पुलिस को घेरना चाहते हैं तो घेर ना लेंगे, कौन सी रहता है उसके पास? लाठी डंडे यही सब ना। वो अलग बात है कि आप कोर्ट कचहरी से डरते हैं, वरना पुलिस को भी तो सोचना है भैया हम घेरा जाए। अब बीएमपी वालों को तो नहीं घेरिए, उसका सीधा आपका कोई हथियार छीन रहा है मार दीजिए, मार देगा आपको। तो वैसे ही यहाँ पे भी 2 सेना रखी गई थी। अस्थाई को क्या कहा गया? वर्गीय। अस्थाई को, अस्थाई को अस्थाई सेना वर्गीय। मराठा प्रशासन व्यवस्था, मराठा प्रशासन की शुरुआत किसने किया था? शिवाजी। इनके समय 8 मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। जबकि राजा को क्या कहा जाता था? छत्रपति। राजा अलग रहते थे, छत्रपति इनकी सहायता के लिए क्या रहते थे? अष्टप्रधान। कौन रहते थे? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में कितने मंत्री? 8। अष्टप्रधान में सबसे बड़ा मंत्री सबसे बड़ा मंत्री, सबसे बड़ा धार्मिक मामले देखता था पंडित राव, धार्मिक मामला पंडित राव। अमात्य देखता था ये सब चीज का वित्त मंत्रालय, अमात्य देखता था वित्त, सुमंत देखता था विदेश मंत्रालय, सुमंत देखता था विदेश मंत्रालय। देखिए मराठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद छत्रपति का, उसके बाद कौन थे? पेशवा। अब अष्टप्रधान में कितने मंत्री? 8।
पेशवा कह रहा है छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। छत्रपति की अनुपस्थिति में सारा काम कौन देखता था? पेशवा। मराठा साम्राज्य में छत्रपति के बाद सबसे बड़ा पद पेशवा। दूसरा कहता है मजूमदार या अमात्य। अमात्य क्या होता था? वित्त मंत्री। अमात्य क्या होता था? अमात्य वित्त मंत्री। अमात्य क्या होता था? वित्त मंत्री होता था, याद रहेगा। विदेश। उसके बाद कौन सा है? सरीय नौबत, सेना प्रमुख। सरीय नौबत, सेना प्रमुख। सरीय नौबत, अमात्य, 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 पेशवा, प्रधानमंत्री। पेशवा, पेशवा, छत्रपति, राजा। छत्रपति, छत्रपति, पेशवा, अमात्य, सरीय नौबत, सरीय नौबत, सेना प्रमुख। रक्षा मंत्री कह सकते हैं, सेना प्रमुख। रक्षा मंत्री कहिए उसको, सेना प्रमुख नहीं, क्या कहेंगे? रक्षा मंत्री। सुमंत, विदेश मंत्री। सुमंत, विदेश नहीं लिखा है का जी? लिखा तो तब का इतना मरियल है सब। सुमंत, सुमंत, भूख लग गया है सबको। हाँ, सुमंत, अमात्य, अमात्य, पेशवा, पेशवा, छत्रपति, सुमंत, वाक्यान्वीस, गुप्तचर। वाक्यान्वीस, गुप्त, वाक्यान्वीस, वाक्यान्वीस, पंडित राव, धार्मिक मामला। पंडित राव, पिटनीस, पोस्टमैन। पिटनीस, 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 वाक्यान्वीस, गुप्तचर। वाक्यान्वीस, वाक्यान्वीस, गुप्तचर। वाक्यान्वीस, वाक्यान्वीस, छत्रपति, पेशवा, अमात्य, अमात्य, वाक्यान्वीस, पिटनीस, पोस्टमैन। सरीय नौबत, रक्षा मंत्री। सरीय नौबत, सुमंत, विदेश में। पिटनीस, पोस्टमैन। पिटनीस, 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 पंडित राव, धार्मिक। पंडित राव, धार्मिक मामला। न्यायाधीश, दंड विभाग। न्यायाधीश का तो जज, न्यायाधीश। देखो, न्यायाधीश याद रहेगा आपको, पंडित राव याद रहेगा, पेशवा याद रहेगा, अमात्य याद रखिएगा, सुमंत। बस अमात्य और सुमंत। सुमंत, अमात्य, वित्त मंत्री। किसका ये? यही है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।